जो भारत का संत मत है वो यही कहता है, वंड छक, पहले बांटना और फिर ग्रहण करना। और बांट सकेगा अगर श्रम करेगा तो किरत कर, श्रम कर। हमारे संत ऐसा कहते हैं कि श्रम कर और श्रम करके कमा, और कमाने के बाद में खाना नहीं, ग्रहण नहीं करना, पहले नहीं ग्रहण करना है, खूब कमा। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया ज्ञानार्जनम, धनार्जनम, पुण्यार्जनम। कमाने के बाद क्या करना है? पहले खाना नहीं है, कमाने के बाद पहले ग्रहण नहीं करना है, बांटना है, दूसरों के हिस्से पहले देने हैं। गांव का किसान अपनी फसल को बांट देता है, पंडित को दे देगा, वो कुंभकार को, शिल्पकार को, वास्तुकार को, उसको जो उसके छोटे मोटे औजार और गाड़ी ठीक करता है, ऐसे गाड़ीवान को, उस खाती को, बढ़ई को, कुंभकार को, शिल्पकार को, घर के गांव के चौकीदार को, पंडित को, पुजारी को, अतिथि अभ्यागत को, आगंतुक को। अपनी फसल घर में नहीं लाता किसान, पहले बांट देता है। ये भारत है, हमको बांटना आता है, हम बांट कर खाते हैं। हम पहले भगवान को समर्पित करते हैं, ईश्वर को भोग लगाते हैं। तो द्युम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, ऐसा कहकर हम भोग लगाते हैं। ब्रह्मार्पण ब्रह्म भी ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा उत्तम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। बांटने लगे ब्रजवासी। ये धरती नारायण नहीं है, ये धरती माँ है। तो धरती में सौंदर्य, विभूति, विद्या, ऐश्वर्य आ गया, नवद्रव्य शुद्ध कर लिए धरा ने। और देखिए धूम्र गई, ध्यान से सुनो, अग्नि में से धुआं गया। यज्ञ कैसे सफल हुआ हम कैसे जाने? जब अग्नि में से धूम्र खो जाए, यज्ञ अग्नि में से धुआं चला जाए। यज्ञ काल में, यज्ञ के बाद धुआं रहे तो उसे शुभ माना जाता है। यजन काल में धुआं न रहे, यजन के बाद धूम्र रहना चाहिए। यज्ञ की सिद्धि के बाद, यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद अगर धूम्र है तो फिर बड़ा शुभ है। लेकिन यज्ञ काल में अगर धुआं तो धूम्र रहित हो गई अग्नि, नवद्रव्य शुद्ध कर लिए, प्रकृति में सप्त धातु शुद्ध हो गई, शीतल मंद पवन बहने लगी। और इसे नंदोत्सव कहते हैं, इसे रसोत्सव कहते हैं। नंद क्या उत्सव होने लगा, एक दूसरे को कुछ कुछ बांटने लगे। ऐसा क्यों हुआ? चूंकि नारायण आ गए, और नारायण की प्रकृति उदार है। ऐसा को जग माही बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाई। बड़े उदार हो गए सब। और जब बंटने लगा तो भिक्षुक आ गए, सन्यासियों का झुंड आ गया। न जाने कितने देवगण वेश बदल कर भगवान के यहाँ आने लगे द्वार पर। और सन्यासियों के झुंड में एक और कोई महात्मा आ गया, बड़ा विचित्र सा। यशोदा नंद के पुण्य देखिए। नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। नमस्ते भृगदेवाय नमस्ते जलशायने नमस्ते विघ्ननाशाय शिव शक्ते नमो नमः। पार्वती जैसे मानो वहाँ अनुचरियों के झुंड में है, और महादेव यति वेश में। संकेत करके चले गए कि पूतना आ रही है, उसका विष पान मैं करूंगा। पूतना थी, पूतना जो पवित्र नहीं है, उसका संकेत करके चले गए। जो हे अनिंदनीय है, त्याज्य, अग्राह्य, अमान्य, अपूज्य है, जो अविद्या है। अविद्या का यही कार्य है। पूतना को वेदांती अविद्या बताते हैं। जो अनात्म में आत्म का दर्शन कराती है, सत्य को असत्य बताती है, अपवित्र को पवित्र बताती है, असुचि को सुचि बताती है, जो नहीं है उसे बताती है। यह देह यही रहेगी, यही सच है। इसी पर ध्यान केंद्रित रखती है, जो देह अध्यास में रखती है, जड़ाध्यास में, प्राणाध्यास में, जो वस्तुओं के आश्रय में रखती है,
जो केवल सुखाभास को सच मानती है, जो केवल सुख के आशय में ही चेतना को आबद्ध रखती है, ऐसी अविद्या। ढक लिया आंचल में पूतना ने, ढकना चाहती थी कृष्ण को आवरण में। अविद्या ऐसा ही करती है, आवरण में ढककर दूध पिलाने के बहाने से अपने कुचमे स्तनों में विष लपेट कर आई थी। जो जैसा जिसके पास है वही तो मिलेगा उससे। कुछ लोग आपका तिरस्कार करें, उपहास करें, उपेक्षा करें, अवज्ञा करें, अवमानना करें, अवहेलना करें, अथवा उनसे कुछ विषाक्त और विषैला मिले, प्रतिकूल मिले, तो अचंभित मत होना, उनके पास कुछ और है भी नहीं देने को। जिसके पास जो है वही तो देगा।